हेलो एवरीवन, नमस्कार। और कैसे हैं? वेलकम टू मेरे हस्बैंड मुझे छोड़ने आए थे आज माँ भद्रकाली मंदिर, जो कि देहरादून में अनारवाला के पास है, बिल्कुल ऑन द रोड है, राइट हैंड में। तो ये देखिए मेरे पास साड़ी पहन के आई हूँ। आज है 15 सितंबर को, हम आज ही के दिन में संडे को शिक्षक दिवस मना रहे हैं। हमारी योग गुरु शालिनी गुरुंग जी को सम्मानित करने के लिए हम लोग साल में एक बार शिक्षक दिवस मनाते हैं। पिछले साल भी यहीं पे माता रानी भद्रकाली के मंदिर में ही हम लोगों ने शिक्षक दिवस मनाया था, किंतु मैं नहीं आ पाई थी। तो यहाँ पर मुझे मिली पूर्णिमा दीदी, बहुत सालों बाद। योगा के थ्रू हम लोग कितने लोगों से मिलते हैं, बहुत खुशी होती है, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। देखो आप लोग सब, बच्चे कह लो, जवान कह लो, वैसे तो सभी जवान हैं यहाँ पर, कोई बूढ़ा नहीं है, सभी बहुत खुश हैं, सब एनर्जेटिक और सभी पॉजिटिविटी से भरे हुए हैं और बहुत ही शांत, सुंदर एवं सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर है यह स्थल। तो चलिए देखते हैं फिर आगे आगे कौन सा प्रोग्राम चलता है। और ये देखिए हमारी छोटी सी छुटकी भी आ रखी है। तो ढोल और नगाड़ों की आवाज़ों के साथ यहाँ पर प्रवेश हो रहा है हमारी योग गुरु शालिनी गुरुंग जी का। और सभी कितने उत्साह के साथ उनके साथ मिलने के लिए जा रहे हैं, कितनी खुशी हो रही, जैसे कि कितने बड़े सेलिब्रिटी आ गए हैं। ऐसे हमारे गुरु जी का स्वागत हो रहा है यहाँ पर, और उनकी माता जी का स्वागत हो रहा है। तो सभी लोग तो ऐसे उमड़ पड़े उनके पास, खुशी के मारे सभी गले मिलते हुए। तो बहुत खुशी हो रही थी, क्योंकि रोज़ तो हम अपने गुरुजी को मोबाइल में देखते हैं, तो आज साक्षात्कार हो रहा है, तो कितना अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लगता है। देखिए कितनी पावर है योगा की। योगा के कारण हम लोगों के बीच में कितना प्यार है, और हम लोग सब ऐसे हैं जैसे कि एक परिवार। तो चलिए फिर आगे चलते हैं। ये देखिए डांस हो रहा है, देखा है, तो यही तो चाहिए, और क्या चाहिए ज़िंदगी में। सभी एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत से मिलते हैं, बहुत ही प्यार भरी नज़रों से देखते हैं। नफ़रत के लिए यहाँ पे कोई जगह नहीं है, नेगेटिविटी के लिए यहाँ पे कोई जगह नहीं है। मुझे तो ये लगता है कि जिसे भगवान का आशीर्वाद प्राप्त है, केवल वो ही योगा से जुड़ सकता है। जिसे भगवान चुनते हैं, केवल वो ही योगा में आ सकता है, मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि मैंने जितने भी लोगों को यहाँ पे देखा, सबकी ईश्वर के प्रति बहुत ही गहरी आस्था है। तो अब मुझे समझ में आ गया कि भगवान खुद, भगवान स्वयं जिसे चाहता है, वो ही केवल योगा को ज्वाइन कर सकता है। क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोगों से हम लोग मिले, सब बहुत ही अच्छे, बहुत ही प्यारे, और मुझे लगता है भगवान के बहुत ही करीब हैं, भगवान के प्यारे भी हैं वो लोग। तभी भगवान ने हमको ऐसे लोगों के साथ मिलने के लिए, खुशियाँ बांटने के लिए हमें योगा में भेजा है। तो मैं अमिता छेत्री को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे जिस दिन बताया योगा के बारे में, मैंने उसी दिन मैडम से नंबर लिया और उसी दिन मैंने योगा ज्वाइन कर लिया। और अगले दिन गुरुवार था, इतना अच्छा वार, गुरुवार के दिन में मैंने योगा ज्वाइन किया। तो थैंक यू अमिता जी। मैं आंटी जी को चोट लग गई बेचारा। शकुंतला माता की जय। देखो आँख भी चांदी का है माता का, कितना अच्छा लग रहा है, आँख चांदी का आँख। ये सुंदर लग रही है। लेफ्ट में है नीलिमा भाभी जी, बीच में है अमिता छेत्री, और नीलिमा भाभी जी की फ्रेंड हैं। तो वो लोग बहुत ही सुंदर लग रही थी, तो मैंने कहा कि चलिए आइए वीडियो बनाते हैं, आपका फ़ोटो भी खींचते हैं। बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारी लग रही थी दोनों की।
सभी योग परिवार की तरफ से मैम को होंडा स्कूटी भी भेंट किया गया, जो कि हैं भी उसकी हकदार, क्योंकि वो हमें फ्री में योगा करवाती हैं। ये तो कुछ भी नहीं है गुरु के लिए। गुरु जी की माँ है हमारी गुरु माता, उनको भी सम्मानित किया जा रहा है तिलक लगाकर, और उन्हें वस्त्र आदि भेंट दिए गए हैं। कार्यक्रम का श्री गणेश हो रहा है, गणेश स्तुति से, जो कि तनुजा जी ने प्रस्तुत की थी, और बहुत ही सुंदर तरीके से, और बहुत ही मेहनती महिला हैं तनुजा जी, बहुत अच्छा डांस किया था उन्होंने। इसके बाद चाय का समय हो गया था, तो हम लोग चले आए हैं स्नैक्स खाने के लिए। तो देखिए, आप लोग भी देख सकते हैं, गर्मा गर्म पकोड़े हैं, आलू के कुरकुरे पकोड़े हैं, और साथ में है चटनी, और जलेबी भी बहुत ही टेस्टी था, और चाय पिया हम लोगों ने, चाय भी बहुत बढ़िया बनाया हुआ था। तो ये देखिए, आप लोगों को भी तो दिखाना चाहिए ये सब कि भाई क्या क्या अरेंजमेंट किया गया था आज, बहुत ही बढ़िया अरेंजमेंट किया गया था। चाय पकौड़ों का फुल हम लोगों ने लिया स्वाद। उसके बाद हम लोग यहाँ पर बैठ गए हैं। सामने हम लोग सभी पार्टिसिपेंट्स ग्रुप से हैं, तो हम लोगों को इकट्ठा बैठना ज़रूरी है, क्योंकि हमने 3 चीज़ों में पार्टिसिपेट किया है। तो लीजिए, देखिए आप लोग कहाँ बैठे हैं, ढूंढिए अपने आप को, ढूंढिए जल्दी जल्दी जल्दी। आप कहाँ पर बैठे हो? देखो, मैं सबका ले रही हूँ वीडियो, बाद में मत बोलिएगा कि हमारा नहीं आया है। तो मुझे बताना कि मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, मेरा व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा, आप लोगों का मैं वीडियो बना पाई या नहीं। तो आप कम से कम हाथ हिला लिया करो, जैसे ये हिला लेती बच्ची हमारी राधिका मोम के साथ आ रखी, अपनी राधा रानी के साथ। तो बाद में आप लोग मत बोलना कि हमारा वीडियो नहीं बनाया। आप लोग बिल्कुल हाथ हिला लिया कीजिए, और सबको विश किया कीजिए। देखो, कुछ लोग तो हिला रहे हैं हाथ। मैं आमंत्रित करूंगा यहाँ पर अंजलि मैम को कि वो भी यहाँ पे आएं, और माया गुरुंग मैम उनको सम्मानित करें। संजू भैया को भी तैयार छो, हाँसे गई छे ताली बजाए रहा, खड़ा मेरा कम। बहुत बहुत स्वागत है अम्मा जी आपका। देखो, मेरी फोटो वीडियोस बहुत सारी भेजी गई है। प्रियाक्षी थापा, मेरी दीदी की बेटी। गुरुदेव के चरणों की जो धूल जो के चरणों की गर धूल जो मिल जाए, सच कहती हूँ गुरुजी मेरी तकदीर बदल जाए। गुरुदेव के चरणों की गर धूल जो मिल जाए। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा ध्यान करूं। जितना इसे समझाऊं
उतना ही मचलता है गुरुदेव के चरणों। गर धूल जो मिल जाए, सुनते हैं दया गुरु की सब पे बरसती है। सुनते हैं दया गुरु की सब पे बरसती है। एक बूंद जो मिल जाए तो दिल की कली खिल जाए। गुरुदेव के चरणों की गर धूल जो मिल जाए, नजरों से गिराना ना, चाहे कितनी सजा दे ना। नजरों से गिराना ना, चाहे कितनी सजा देना। नजरों से जो गिर जाए तो मुश्किल से संभल जाए। गुरुदेव के चरणों की गर धूल जो मिल जाए। गुरुदेव के जीवन की बस एक तमन्ना है। गुरुदेव इस जीवन की बस एक तमन्ना है। बस आपकी सेवा में मेरा जीवन कट जाए। बस आपकी सेवा में मेरा जीवन कट जाए। गुरुदेव की सेवा में मेरा जीवन सफल बन जाए। जय गुरुदेव। आमंत्रित करेंगे प्रमिता मैम को। सब मिलकर योग टीचर्स डे मनाएं, गांव-गांव और शहर-शहर इसकी ज्योत जलाएं। हम सब मिलकर योग टीचर्स डे मनाएं, गांव-गांव और शहर-शहर इसकी ज्योत जलाएं। योग का मतलब है जोड़ना, मोह को मन से तोड़ना, मानव को प्रकृति से जोड़ना। इसमें ना कोई खर्चा ना कोई दिखावा है। स्वस्थ रहे हम कैसे, बस इसका ही बढ़ावा है। आओ हम सब मिलकर योग टीचर्स डे मनाएं। हर दिन योग गुरु हमें समझाए, पहले योग करें हम तनाव मुक्त, फिर योग करें अंतर मन को शुद्ध। योग बहुत ही फायदेमंद है, जैसे शाक मूल और कंद। दैनिक जीवनचर्या को हिस्सा हम बनाएं। आओ मिलकर हम सब योग टीचर्स डे मनाएं। हमारी योग गुरु है महान, सबसे नोखी और सबसे अलग है। मीठी बानी और मुख पर मुस्कान है। हमें नित्यदिन योग कराती, हम थक कर रुक जाते हैं ये कभी नहीं रुकती, बिना रुके ही योगा कराती हैं। आओ हम सब मिलकर योग दिवस मनाएं। आयुर्वेद और योग का झंडा हम लहराएं। भारत देश और विश्व को रोग मुक्त बनाएं। इसी प्रतिज्ञा को लेकर हम योग आगे बढ़ते जाएं। आओ हम सब मिलकर योग टीचर्स डे मनाएं। एक तुम्ही आधार सतगुरु, एक तुम्ही आधार, एक तुम्ही आधार सतगुरु, एक तुम्ही आधार। अब तक मिलो न तुम जीवन में, शांति कहाँ मिल सकती मन में। जब तक मिलो न तुम जीवन में, शांति कहाँ मिल सकती मन में। खोज फिरा संसार सद्गुरु, एक तुम्ही आधार, एक तुम्ही आधार सद्गुरु, एक तुम्ही आधार। हम आए हैं द्वार तुम्हारे, अब उधार करो दुख हारे। हम आए द्वार तुम्हारे, अब उधार करो दुख हारे। सुन लो दास पुकार सद्गुरु, एक तुम्ही आधार, एक तुम्ही आधार सद्गुरु, एक तुम्ही
कैसा भी हो तेरा निहारा, मिले न जब तक शरण सहारा। कैसा भी हो तेरा निहारा, मिले न जब तक शरण सहारा। हो न सका उस पार सतगुरु, एक तुम्ही आधार, एक तुम्ही आधार सतगुरु, एक तुम्ही आधार। हे प्रभु तुम्हें ही विविध रूपों में हमें बताने भव को पोषे। हे प्रभु तुम्हें ही विविध रूपों में हमें बताने भव को पोषे। ऐसे परम उदार सतगुरु, एक तुम्ही आधार हो। छा जाता है जग में अंधियारा, तब पानी प्रकाश की धारा। छा जाता जग में अंधियारा, तब पानी प्रकाश की धारा। आते तेरे द्वार सतगुरु, एक तुम्ही आधार हो। एक तुम्ही आधार सतगुरु, एक तुम्ही आधार। तो कितनी प्यारी है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ। तो कितनी अच्छी है, तो कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ। इतना कहा कि सबने खूब जोरों से ताली बजाई और खूब जोरों से हंसे। थोड़ी देर बाद उसी मंच पे श्री अमित शाह जी को बुलाया गया। चूंकि मंदिर है, मैं पूरा नहीं कह पाऊंगा, आप मेरी भावनाओं को समझ लीजिएगा। उन्होंने एक छोटा सा गाना गाया, उंगली में अंगूठी अंगूठी में नगीना, जो ताली ना बजाए वो टाटा टाटा टाटा। अच्छा, एक बार की बात है, एक डॉक्टर साहब अपनी वाइफ का उन्होंने कर देता हूं, अब मैं कहाँ इसे ले जाता फिरूं, क्योंकि लेकर के जाऊंगा तो जो भी जिसके पास भी लेके जाऊंगा वो कहेगा आपने स्वयं क्यों नहीं कर दिया। तो उन्होंने उनकी ड्यूटी 8 बजे की थी, उन्होंने 6 बजे ही ऑपरेशन थिएटर में एंट्री मार ली। तो जो वहां की जो नर्सें थी वो चौंक गई कि डॉक्टर साहब जल्दी आ गए और उनकी वाइफ भी आ गई, आज तो पक्का ही कुछ होने वाला। खैर उन्होंने बोला चुपचाप ऑपरेशन थिएटर में आ जाइए। वो दोनों नर्सें ऑपरेशन थिएटर में आ गई। स्ट्रेचर पर उनकी वाइफ को लिटा दिया गया। डॉक्टर साहब ने उनको नींद की पिल्स पिलाई, लेकिन उनकी वाइफ सोई ही नहीं। ठीक है, बाकी लोग अभी सस्पेंस बनाए रखे हैं। अब उन्होंने ना पिल्स पिला दी, वो सोई नहीं। डॉक्टर साहब परेशान, उन्होंने उसे एनेस्थीसिया भी दे दी। डॉक्टर साहब फिर परेशान, वो सोई नहीं। अब डॉक्टर साहब ने एक काम करा, जो क्लोरोफॉर्म की सबसे बड़ी बोतल थी वो पूरी लाके सुंगा दी। उनकी वाइफ ने बोला, जानू जब तक ये 2 डायने नहीं जाएंगी ना, मैं बेहोश नहीं होने वाली हूं। अब एक जोक मैं नेपाली में सुनाना चाहूंगा, मुझे इजाजत चाहिए होगी। उसका कैरेक्टर कौन बनना चाहेगा? कोई बताए, नहीं तो मेरा प्रिय कैरेक्टर है, मैं उन्हीं पे कर दूंगा। एक बार मैं एक पाली में ठाकुरपुर गए। हमारा साडू दाई को घर से वहां साडू दाई ले उसी बेला सेविंग कर रहा था।
सेविंग करता करता अपना बुढ़ीला बने और बुढ़ी जाओ कार की आंटी वगैरह दूध ले रहा हूँ मला चिया खाना मन लाई रहा है तो उनको बुढ़ी ले बन हम प्यारे दीदी ले मजा न त्यो बुढ़ी को मां त्यो कार की रसार की बुढ़ी त्यो बॉक्स थी मजा न त्या बहरहाल उनको उनकी बात माननी पड़ी और वो अपना दूध का लोटा लेकर चली गई। अब वो जब वहां चली गई तो वहां पे कार की बगई बार बार बोले जा रही थी ए डिप्लोमा घास ले रहा है इधर, ए डिप्लोमा यो कर दे, ए डिप्लोमा त्यो कर दे। अब हमारी दीदी बड़े परेशान हमें यो क्या भई रहा है यो डिप्लोमा 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 तो हमें और घर चम यो डिप्लोमा बनेगा मन से नाम मैं पहले पाली सुनी रहा छू बड़ी परेशान। बहरहाल वो अंदर जाती है आंटी ढक दी मन मन में बोलती है काली बूढ़ी मन मन में बोलती है काली बूढ़ी बुक्सी बूढ़ी। उसके बाद वो डोंगा दे देती है तो कुछ जो दे देती है अपना एक दूध मिल रहा है। अब वो जो आंटी होती है वो बोलती है ए डिप्लोमा यहाँ जाता है आंटी ला दूध ले दे। अब दीदी बड़ी परेशान ये क्या हो रहा है ना आंटी हजुरले डिप्लोमा डिप्लोमा भन्नुभएको छ ये क्या हो मैले बुझिन। ए नानी के भनौँ मैले मेरो छोरीलाई ग्राफिक एरा इन्जिनियरिङ गर्नको लागि पठाएको थिएँ 4 साल इन्जिनियरिङ गरेर लिएर आई जब आई साथमा एउटा नानी थियो अनि मेरो जवाई पनि थियो अनि भनी आमा मैले इन्जिनियरिङ त गरेँ डिप्लोमा फ्रीमा लिएर आए। एक बार की बात है मेरा दोस्त मेरे से पूछने लगा यार ये शादी के साथ बंधन बोलते हैं ये क्या होता है तू ब्राह्मण जाति से शायद तू बता पाएगा कुछ ये क्या होता है इसका मतलब कि 7 जन्म कैसे पता लगेंगे कि 7 जन्म क्या होते हैं सब जन्म चल रहा है कैसे डिफाइन करोगे तुम। तो मैंने मेरे दोस्त को बोला बहुत सिंपल सी बात जब तुम्हारी वाइफ बोले ना मैं तुम्हें आज तक नहीं समझ पाई मेरी शादी को 15 साल हो गए तो समझ लो ये पहला जन्म चल रहा है। और जब तुम शाम को कन्नी काट के पैक मारने के लिए जाओ तो बोलेगी मुझे पता है तुम्हें कहाँ जाना है मैं तुम्हारी नस नस से वाकिफ हूं समझ लेना 7वां जन्म चल रहा है। एक बार की बात है ग्राफिकेला बहुत बड़ा हमारा कॉलेज है यहाँ पे उसके सामने गर्ल्स हॉस्टल में आग लग गई तो हमारे जो बॉयज हॉस्टल के लड़के थे उन्होंने बोला भाई गर्ल्स हॉस्टल में आग लगी है मौका बड़ा अच्छा है फटाफट चले गए वहां पे और आग पे काबू पा लिया। फायर ब्रिगेड के आने से पहले आग पे काबू पा लिया गया लेकिन बड़े आश्चर्य की बात है लड़कों पे काबू अभी तक नहीं पाया गया। अपने घर जा रहा था मेरे को जाते जाते लेट हो गई तकरीबन 10 बज गए। मैंने कहा यार आज तो मैं थक गया मैंने गाड़ी खड़ी करी मेरे बगल में थापा जी का घर है रात को 10 बजे सर्दियों की रात है सभी सो रहे थे लेकिन उनके घर से बहुत जोरों से हंसने की आवाज आ रही थी। कभी थापा जी हंस रहे हैं कभी उनकी वाइफ हंस रही है मेरे समझ में नहीं आया। मैं घर गया मैंने खाना खाया मैं सो गया। सुबह ब्रुश करते करते मैं थापा जी के घर के पास चला गया थापा जी भी आ गए ब्रुश करते करते। मैंने बोला थापा जी क्या बात है आप बड़ी जोर जोर से हंस रहे थे। तो थापा जी ने बड़े प्यार से बोले अरे यार तुम्हारा भाऊजी से तो नहीं मेरा झगड़ा पड़ी गया। मैंने कहा थापा जी जब किसी का झगड़ा होता है तो आ ऊ अय्या और अलग अलग प्रकार की गालियों की आवाज आती है हंसने की आवाज कैसे आ रही है। अरे बड़े सिंपल सी बात है यार तुम्हारी भाऊजी मेरे को बेलन फेंक के मारती जब लग जाता तो वो हंसती जब ना लगता तो मैं हंसता। अच्छा मैं बता दूं यहाँ बॉलीवुड के बहुत सारे शौकीन लोग बैठे हुए हैं। बॉलीवुड की पार्टीज सबको अच्छी लगती हैं पेज 3 सबको लाइमलाइट पे आना फेसबुक ट्विटर इंस्टाग्राम ये सबको बहुत पसंद है। कभी किसी ने सोचा दीपिका पादुकोण मल्लिका शेरावत आलिया भट्ट इनको कौन लेके आया। कोई नहीं लाया इनका ड्राइवर लाया। अच्छा मैं कभी इनकी महफिल में चला जाऊं और माधुरी दीक्षित बैठी हो तब्बू जी बैठी हो मैं उनको नमस्ते नहीं करता। जानते हो क्यों? क्योंकि वो नमस्ते का जवाब ही नहीं देती। ऐसी एक महफिल में मैं गया मैंने वहां पे खाना खाया उसके बाद मैं निकल रहा था इतने में प्रीति जिंटा बोली अरे दीपक जी सुनिए ना रुकिए रुकिए। मैंने कहा शायद मुझे नहीं किसी और को बुला रही होगी शायद दीपक तिजोरी को बुला रही होंगी लेकिन उन्होंने बोला अरे दीपक शर्मा जी रुकिए रुकिए
मैं रुक गया। उसने जेब में हाथ डाला, हाथ डाल के चाबी निकाली, चाबी निकाल के चाबी यूं फेंकी, बोला बाहर मेरी BMW खड़ी है, अच्छे से साफ कर लो। बहुत ज्यादा हिट, और आजकल सीक्वल बनाने का बहुत सिस्टम है, तो स्पिरिट 2 भी बना डाली, और स्पिरिट 2 उससे भी ज्यादा हिट हो गई। जानते हो क्यों? क्योंकि दूसरी स्त्री में सबको इंटरेस्ट होता है। हम लोग योगा में जुड़ते हैं, कोई कहता है मुझे लो बीपी हो गया, कोई कहता है मुझे हाई बीपी हो गया, कोई कहता है मुझे थायराइड हो गया। तो ब्लड प्रेशर का एक बहुत आसान सा उपाय है, अगर कभी ब्लड प्रेशर हाई हो जाए तुरंत अपनी वाइफ से बात करें, और कभी लो हो जाए तो अपनी साली से बात करें, तुरंत आराम मिलेगा। क्या गया, मैंने शेर को देखा, शेर ने मुझे देखा, शेर ने पंजा ऊपर किया, मैंने हाथ ऊपर किया, शेर ने जैसे ही छलांग लगी मैंने टीवी बंद कर दिया। बहादुरी का मुकाबला हुआ। बहादुरी के मुकाबले मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। मैंने एक मुकाबला किया, मैं गया, मैंने भालू का झापड़ मार दिया, शेर की मुंडी मोड़ दी, सांप को पकड़ के उछाल दिया। खिलौने वाले ने बोला बाहर निकलो भाई, बाहर निकलो, बाहर निकलो। बैठा हुआ था वहां पे, मुझे कोई लेडीज मिली, हमारी परिचित, हमारे योग से जुड़ी, योग गुरु, योग परिवार से तो जुड़ी हुई शायद वो नहीं है, मैं नाम महफिल में नहीं ले पाऊंगा उनका, शालिनी मैडम को वो जानती हैं। तो उन्होंने मुझे वहां देखा, वो बड़ी सरप्राइज थी, बात करी, नमस्कार हुआ, काफी देर तक उन्होंने मेरे को देखा वहां बैठे बैठे। फिर उसके बाद उन्होंने पूछा मेरे से, आप किसी को लेके आए? मैंने कहा नहीं, मैं स्वयं आया। वो सरप्राइज थी कि मैं न्यूरो साइकियाट्री में क्यों बैठा है। उन्होंने बोला क्या हुआ? मैंने कहा ऐसे ही डॉक्टर से मिलने आया। तो उन्होंने मुझे एक बात बोली, अगर आप खुद आए हैं तो इसे बीमारी नहीं कहते। मुझे इतनी एनर्जी मिली, क्योंकि वो योग से जुड़ी हुई है, बहुत लोग उनको जानते भी हैं, अगर मैं नाम लूंगा तो सब पहचान जाएंगे, लेकिन मुझे बड़ी एनर्जी मिली उससे। और उसके कुछ दिन बाद मैं प्रत्येक मंगलवार को मंदिर जाता हूँ हनुमान जी के, तो वहाँ ये भजन मैंने बहुत सालों के बाद सुना। ये भजन सुनते ही मेरे मन में आया कि मुझे इस भजन में डांस करना चाहिए, बट वो मंदिर में इतनी भीड़ थी कि मेरी हिम्मत हो नहीं पाई। मैंने कहा जिस दिन मौका मिलेगा मुझे, मैं जरूर करूंगा। परसों जब मेरी दीदी से बात हुई, शायद कल ही, मैंने मैसेज डाला मैं डांस करूंगा, तो दीदी ने बोला अभी तक कहाँ खो रखे थे। मैंने कहा मेरे मन में आया ही अभी है, तो मैं क्या करूँ। जी आपका, आपने प्रोग्राम के रूप में यहाँ पे आमंत्रित करना चाहूंगा साधना नोटियाल जी को कि कृपया मंच जी। और ये जो मैं सॉन्ग प्रस्तुत कर रही हूँ, इसके मुझे वर्डिंग बहुत अच्छे लगे और मुझे लगा कि ये मैडम के लिए बहुत अच्छा है, तो मैं ये प्रस्तुत करना चाह रही हूँ। बन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, तो ये गाना इन्होंने गाया और गाना हम नहीं डाल सकते हैं, नहीं तो कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा। कविता वगैरह हम लोग डाल सकते हैं, क्योंकि ये गाने वगैरह किसी और के द्वारा लिखे होते हैं, तो इसलिए कॉपीराइट क्लेम आ जाता है। तो सॉरी, मैं ये गाना नहीं डाल सकती। प्रीति थापा बहन यहाँ पर डांस दिखा रही है, बहुत ही सुंदर डांस था। यहाँ पर भी मैं डांस के अलावा गाने नहीं डाल सकती हूँ, तो ये मैंने शॉर्ट में डाल दिया है। उम्मीद है आप लोगों ने वो देख लिया होगा। नमस्कार है, नाम मेरा पूर्णिमा है और बंदूपुर से बिलोंग करती हूँ। आज मैं अपने बारे में थोड़ा सा बताना चाह रही हूँ कि मुझे योगा में आने से क्या फ़ायदा हुआ है। आज से 2015 में मेरा एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें मेरा ये हिस्सा बिल्कुल डैमेज, तो साथ में मेरे हाथ में भी इम्प्लांट है और पाँव में भी है, लेकिन मैं बिल्कुल भी मतलब मेरा ये लगा लीजिए कि मैं 8 साल से इतनी परेशान थी कि मेरा जो ऑपरेशन हुआ था 2 बार हुआ था, वो बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो धीरे धीरे मेरा बॉडी अंदर ही अंदर गलने लगा। जो ये पोर्शन होता है जिससे बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी आती है, मूवमेंट करता है हमारा बॉडी, हाथ पांव जो चलते हैं, वो बिल्कुल काम करना उसने बंद कर दिया। और उसके बाद मैं बहुत ज्यादा परेशान है, मैं डेली रोती थी भगवान के सामने। मैं रोज पूजा करते समय रोती रहती थी कि भगवान मेरे साथ क्या हो गया ऐसा। तो वो दिन को मैं जब याद करती हूँ तो मुझे बहुत दुख लगता है, और ऐसा पल मेरा कभी नहीं गया कि मैं ना रोती हूँ। और 8 साल मेरी जिंदगी के ऐसे चले गए रोते रोते, लेकिन हाँ है इस दुनिया में भगवान है और अच्छे लोग भी इस दुनिया में। ये विश्वास मेरे अंदर था और मेरी प्रेरणा बनी मेरे भगवान, जिन्होंने मुझे यही कहा कि तुम अपना एक ऑपरेशन करा लो और उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा।
ठीक है, मैंने ऑपरेशन भी करा लिया, तो अभी 29 मई को मेरा ऑपरेशन हो गया। बट मेरा ये हाल था कि मैं बिल्कुल झुक भी नहीं पा रही थी। साथ में मेरा ये हाथ में भी इम्प्लांट है और हाथ भी बिल्कुल कोई खास चल नहीं रहा था, है ना। जैसे मूवमेंट होता है या मैम जैसे एक्सरसाइज करवाती है, या मेरा अभी भी नहीं जाता है, पूरा नहीं जाता है, बट मैं फिर भी योगा के टाइम में करती हूँ, कोशिश करती हूँ। बाल करना बहुत प्रॉब्लम हो गया मुझे, हर चीज़ के लिए हो गया, बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गई। लेकिन उस टाइम मेरे को मेरी जेठानी, मेरी दीदी, मीरा दीदी ने मुझे बोला कि बहनी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप योगा थोड़ा ज्वाइन कर लो। थोड़ा सा मेरे को बोलने में भी थोड़ा, और ललिता मैम ने भी मुझे बोला था, लेकिन मैंने फिर योगा ज्वाइन किया क्योंकि मुझे विश्वास था, कोई तो था मेरे अंदर जो मुझे बोल रहा था मेरे अंतर मन से कि तू कर ले, कुछ तेरा फायदा हो जाएगा, क्योंकि ईश्वर भी हद सुनते हैं, है ना, और अच्छे लोग भी हैं शालिनी मैम की तरह, ठीक है, जो हमें रोज जीना सिखाती है। मैम थैंक यू, दिल से आपको तहे दिल से मैं धन्यवाद देती हूँ। आपकी इतनी जिंदगी लंबी हो जाए ना, मैं गुड़ खा लूँ ना, इसलिए थोड़ा सा हंसना भी जरूरी है ना। तो जैसे यहाँ पर मैं वहां से देख रही थी कि योग है स्वास्थ्य के लिए लाभकारी और रोग मुक्त जीवन के लिए गुणकारी, है ना। तो मेरे को डिप्रेशन भी हो गया था, बहुत ज्यादा, इतना डिप्रेशन हो गया था कि मेरा कॉन्फिडेंस लेवल भी खत्म। और अभी जस्ट मैंने, ज्यादा मेरे को हुआ नहीं है, 1-2 महीने ही मेरे को ज्वाइन किया हुआ है, और धीरे धीरे मेरा कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ने लगा। मेरे को नहाने में इतनी प्रॉब्लम होती थी अकेले में, तो मेरे को किसी न किसी को बुलाना पड़ता था, लेकिन अब मेरी हालत ये है कि मैं झुक पा रही हूँ और अपने दोनों पाँव को, मेरे हाथ जा रहे हैं, ठीक है। 1 नंबर 1 ईयर हो गया, और कई प्रॉब्लम है मेरे, जैसे शुगर, थायराइड भी हो गया, इतना मेरे को स्ट्रेस हो चुका था। स्ट्रेस के कारण मेरा बॉडी बहुत ज्यादा कमजोर हो गया था, और मेरे पाँव के ये वाले पाँव के दोनों पाँव के मसल्स बहुत ज्यादा कमजोर हो गए थे। तो मैंने एक मैम से भी शेयर किया था कि मैं कार में भी नहीं बैठ पा रही हूँ, कार में जब हम लोग पाँव रखते हैं ना, वो भी नहीं उठ पा रहा था। तो बाइक की तो बात अलग है, जबकि हम लोग इतने एक्टिव लोग थे, रोज का आना जाना था, लेकिन मेरा जब कार में भी बैठना नहीं हुआ तो मुझे चिंता लगने लगी, अब मैं क्या करूं। तो योग में जब मैं आई तो आज मेरी हाल ये है कि मैं आराम से कार में भी मेरे पाँव जा रहे हैं, ठीक है। और इस सर ने जब मेरे को बहुत रास्ता दिखाया, और मैं अंदर से इतनी खुश हूँ कि मैं बयान नहीं कर सकती, मेरे पास बिल्कुल स्पीचलेस, कोई शब्द नहीं है मेरे साथ, ठीक है। अभी आप लोग यहाँ पर बारी बारी से आए, आप लोगों ने अपने जो भाव थे, आपके पास जो टैलेंट है वो दिखाया, उससे मन और ज्यादा खुश हो गया है। और पहली बार मैंने ये कार्यक्रम यहाँ पर ज्वाइन किया है। शालिनी मैम और माता जी और बहनी जी को और सारे आप सबको मेरा तहे दिल से सलाम है, और आप सब मेरे अच्छे परिवार हो, क्योंकि मैं भगवान से हमेशा ये बोलती थी कि हे भगवान मुझे अच्छे लोगों से मिलाना, अच्छे लोगों से मिलाना। डेली मेरा ईश्वर के आगे यही कहना था, क्योंकि मैं राग द्वेष, मैं कभी भी कुछ नहीं मांगती भगवान से, बस ये बोलती हूँ भगवान मुझे अच्छे से लोगों से मिलाना। आज मुझे विश्वास हो गया, यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं ना, बहुत अच्छा परिवार मिल गया, बस और क्या चाहिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अगले कार्यक्रम के लिए मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा कोशिश की। योग गुरु तुम्हारी महिमा अपरंपार, स्वीकार करो हमारा प्रणाम। तुम्हारी शिक्षा से जीवन होता है सार्थक, अच्छे बुरे का आप बताते हो अर्थ। तुम्हारी योग विद्या से शरीर रहता है स्वस्थ, व्यर्थ की चिंता से परे हम सब रहते हैं मस्त। तुम्हारे ज्ञान से मन को मिलती है शांति, हम सभी के जीवन में आपने भर दी है क्रांति। गुरु जी आप ज्ञान का भंडार हैं, आपकी महिमा अपरंपार है। तुम्हारे ज्ञान ने सिखाया जीवन के संघर्षों का सामना करने का तरीका। तुम्हारे ज्ञान ने सिखाया जीवन के संघर्षों का सामना करने का तरीका। तुम्हारे ज्ञान ने ही सिखाया लक्ष्य को प्राप्त करने का सलीका। गुरु जी आप ज्ञान का महासागर है, आपकी महिमा अपरंपार है। आपकी वाणी में मिठास है, आपकी वाणी हम सबको देती साहस है। आपका ये कहना कि धीरे धीरे सब हो जाएगा, आपका ये कहना कि धीरे धीरे सब हो जाएगा, हमको हार न मानने की प्रेरणा देता है।
जहां एक ओर आपने हमें योगा सिखाया है, वहीं दूसरी ओर हमें पर्यावरण के प्रति जगाया है। आपने ही हमें सहर्ष जीवन को जीने का पाठ भी पढ़ाया है। आपने हमें धार्मिक रीति रिवाजों को भी समझाया है। आपने हमें स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने को भी बतलाया है। निरंतर योगा के साथ साथ धर्म का पाठ भी आपने ही सिखाया है। गुरु जी आप महान हैं, ज्ञान का भंडार हैं। आप हरफन मौला यानी कि ऑलराउंडर हैं। कहने को तो बहुत कुछ है, पर समय के अभाव के कारण अंत में बस यही कहूंगा, आप हमेशा स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें तथा हम सब आपको अपने ज्ञान रूपी खजाने, हम सबको अपने ज्ञान रूपी खजाने से समय पर योगा के साथ साथ जीवन जीने का भी पाठ पढ़ाते रहें। धन्यवाद।